कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आई प्रोमिस्ड और मैंने कहा था कि मैं एक फिर से लेक्चर लेकर के आऊंगी और मैं अब ले आई हूँ प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, तो अभी हमने राष्ट्रपति को डिस्कस किया था, अब हम प्रधानमंत्री को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के बारे में संविधान के अनुच्छेद 74 से 78 तक में उल्लेख किया गया है। तो संविधान का अनुच्छेद 74 क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 74 यह कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन होगा? एक मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे। तो अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की बात करता है। अनुच्छेद 75 76 प्रधानमंत्री के कार्यों, उनकी शक्तियों, उनके अधिकारों की बात करता है ना। ऐसे ही अनुच्छेद 78 भी। तो अनुच्छेद 75 से 74 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक प्रधानमंत्री के बारे में प्रावधान किए गए हैं। अब देखिए, जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। ठीक है, बात आई समझ में। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा का सदस्य होना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य हो भी सकते हैं या राज्यसभा का सदस्य हो सकते हैं, या हो सकता है कि इनको प्रधानमंत्री बना तो दिया गया, नियुक्त तो कर दिया गया, लेकिन उस समय ये दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ठीक है, लेकिन बात यह है कि जिस समय इनकी नियुक्ति हुई उस समय भले ही इनको सदन में सदस्य ना बनाया गया हो या ये सदन के सदस्य ना रहे हो, लेकिन फिर भी 6 महीने के अंदर इनको सदन में विश्वास प्राप्त करना होगा और सदन में बताना होगा कि मैं इस पद के लायक हूँ, है ना। तो सदन में जब इनके प्रति विश्वास जारी रहेगा, कायम रहेगा, तब जाकर के वो इस पद पर टिके रहेंगे। तो यह प्रधानमंत्री अथवा किसी भी अन्य मंत्री के बारे में सत्य है ना। तो या तो लोकसभा का सदस्य हो सकता है वो, या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता बनता है। यदि लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तो प्रधानमंत्री गठबंधन का नेता उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना देते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, तो क्या यह राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है? तो जवाब है कि नहीं, ये राष्ट्रपति का विवेकाधिकार नहीं है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या करते हैं? प्रधानमंत्री बना देते हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री आएंगे तब मंत्रिपरिषद आएगी, है ना। तो प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री एक कड़ी है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की। यदि आपने चेन की एक कड़ी तोड़ दी ना, तो फिर पूरी चेन बिखर जाती है। या जैसे कोई माला है और उस माला का एक लॉक होता है, तो अगर आपने लॉक खोल दिया, हटा दिया, तो माला पहनने लायक नहीं रह जाती, है ना। तो फिर प्रधानमंत्री यदि नहीं है तो मंत्रिपरिषद का कोई मूल्य नहीं होता। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने, यदि मान लीजिए प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा या त्याग पत्र, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई, या क्या हुआ कि प्रधानमंत्री ने विश्वास खो दिया, कहां पर? लोकसभा में। यानी कि उनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव जारी हो गया, या तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। इसके अलावा विश्वास खो देने का क्या मतलब है? कि उनका बहुमत नहीं रहा, पार्टी का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा, तो फिर प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो यदि ये सब इस परिस्थितियां हो गई, तो प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्री परिषद भी इस्तीफा दे देती है। तो यदि प्रधानमंत्री नहीं होगा तो उसकी मंत्री परिषद भी नहीं होगी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के कार्य क्या होते हैं, प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या होती हैं? तो देखो,
प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो राष्ट्रपति को ये सलाह देते हैं कि मंत्रियों की किन किन लोगों को मंत्री बनाया जाना चाहिए। मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति उनको सलाह देते हैं, है ना। इसके अलावा किन किन मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा इसकी सलाह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देते हैं। मंत्री परिषद को कार्य कैसे करना है, उसका नेतृत्व कैसे करना है, ये सारी चीजें कौन करता है? ये सारी चीजें प्रधानमंत्री ही करते हैं। यदि किसी मंत्री से इस्तीफा लेना है तो वो भी प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये तो उनकी शक्तियां। अब ये तो था मंत्री परिषद के संबंध में। अब यदि राष्ट्रपति के संबंध में हम देखें तो हमें पता लगेगा कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को जानकारी देना आवश्यक है, और तब अत्यंत आवश्यक है जब राष्ट्रपति सूचना मांगे कि सदन में क्या चल रहा है, ऑफिशियल कामकाज कैसे हो रहा है। तो प्रधानमंत्री का यह दायित्व है कि वो राष्ट्रपति को समय समय पर रिपोर्ट करते रहें कि क्या चल रहा है ना। तो ये तो हो गया कि प्रधानमंत्री का कार्य। प्रधानमंत्री का हमने देखा कि उनकी नियुक्ति कैसे होती है। हमने देखा कि लोकसभा या विधानसभा से लोकसभा या राज्यसभा से उनकी नियुक्ति हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो पहले से संसद के सदस्य हो भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन नहीं है तो फिर 6 महीने के अंदर अंदर उनको हो जाना पड़ेगा। ठीक है। प्रधानमंत्री से मैंने बताया कि यदि कोई मंत्री ऐसा है जो प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रहा या मंत्रिपरिषद की बात नहीं मान रहा, तो फिर क्या होता है कि प्रधानमंत्री मंत्री से इस्तीफा ले सकते हैं, या यूं कहें कि यदि वो मंत्रिपरिषद के विचारों से सहमत नहीं है तो उसे इस्तीफा देना ही पड़ता है। आई बात समझ में? ठीक है। अब गठबंधन के नेता का क्या मतलब है कि मान लीजिए किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो 2 या 3 पार्टीज मिलकर के एक दूसरे को समर्थन देके गठबंधन की सरकार बना लेती है। तो आजकल का जो समय चला वो गठबंधन की सरकार का समय था। ठीक है। तो गठबंधन के नेता को भी प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। कहीं कहीं राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के संबंध में विवेकाधिकार मिल जाता है। तब विवेकाधिकार मिलता है जब जैसे कि इस्तीफा दिया प्रधानमंत्री ने, या फिर प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई, या कोई अन्य कारण से उनका पद रिक्त हो गया, और जो सत्तारूढ़ दल है उसने अभी तक यह निर्धारित नहीं किया है कि किसे सदन का नेता बनाया जाना चाहिए या किसे हमारी पार्टी का नेता बनाया जाना चाहिए, तब तक के लिए राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। लेकिन यह तब तक ही होता है जब तक कि जो सत्तारूढ़ दल है उसने अपना नेता नहीं चुना है। तो ऐसा तभी किया जा सकता है ना। ठीक है। तो प्रधानमंत्री के बारे में हमें जो भी जरूरी बातें थी वो हमने देख ली। ठीक है। तो अब इसके बाद हम किसी और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।